इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। कल हमने पुखराज पहाड़, रंग महल की उत्तर दिशा में ये पुखराज पहाड़ आया हुआ है। कल इसको हमने देखा था। आज शुरू से फिर से चलते हैं। पुखराज पहाड़ तक हमने पहुंचना कैसे है? उत्तर की दिशा से। कल सुंदर साथ को थोड़ी तरहटी समझने में मेरे पास मैसेज आए थे। अभी हम एक बार नहीं, इसको 2-3 बार करेंगे। तो कल भी मैंने कहा था सुंदर साथ मतलब घबराए नहीं, बहुत अच्छे से धीरे धीरे जहां भी कहोगे वहां रुकेंगे और अगले दिन फिर से समझेंगे। ऐसे भागना नहीं है कोई हमने। जब तक समझ नहीं आएगा, सब सुंदर साथ के दिल में वो चीज बस नहीं जाएगी, तो आगे नहीं चलेंगे। तो रंग महल के उत्तर दिशा में ये पुखराज पहाड़ आया है। तो हमने यहां से चलना है। ये लाल चबूतरे से उतरकर बड़ो वन की मेहराबों को देखते हुए फिर यहाँ से मधुबन से, अब यहाँ चेंज क्या आएगा? मधुबन से हमारी नहरें स्टार्ट हो जाती हैं। मधुबन के अंदर नहरें नीचे जमीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और क्या शुरू हो जाता है? पुखराज की एक दक्षिण की नहर आती है जो बिल्कुल मधुबन से स्टार्ट होती है। पुखराज के गोल चबूतरे से दक्षिण की नहर, यानी कि ये पुखराज की दक्षिण दिशा है और रंग महल की उत्तर की दिशा है। तो इसीलिए उसको दक्षिण की नहर कहते हैं। तो मधुबन से स्टार्ट हो जाती है। तो जहां नहर होगी तो आसपास हमारे उसके पाल भी होगी। तो हम उन मेहराबों को, झूलों को देखते हुए उस पाल से चलते चलेंगे, मधुबन को पार करेंगे, फिर महाबन आ जाएगा। बिल्कुल गोल चबूतरे के पास हमारे महाबन आ जाता है और इस पाल पे चलना है तो उस चहबच्चे तक हम पहुंच जाएंगे जो दक्षिण की नहर का चहबच्चा है। अब दूसरा नक्शा देखते हैं। उसमें ये देखो, ये बड़ोबन, यहाँ बड़ोबन की बाकी हारे, फिर यहाँ से मधुबन से हमारी ये दक्षिण की नहर स्टार्ट हो जाती है। तो ये दक्षिण का चहबच्चा। बड़ोबन मधुबन को पार करते करते इस नहर के ऊपर ये जो रास्ता है ना पाल, ये 200 कोस की चौड़ी नहर है। आसपास रास्ते हैं पूरे। तो हमें मेहराबों को देखते हुए, झूलों को देखते हुए कहीं से भी यहाँ से चलते चले आना है। तो हम पुखराज के बिल्कुल इस गोल चबूतरे के पास पहुंच जाएंगे। तो ये दक्षिण का चहबच्चा। अब इसकी हमने दिशाएं देखी थी। ये दक्षिण की दिशा और ये उत्तर की दिशा। उत्तर में क्या आया था? उत्तर की घाटी, यानी कि बड़ी बड़ी सीढ़ियां। और यहाँ पे उत्तर का भी चहबच्चा। अभी ये चलते हैं पश्चिम की तरफ, पश्चिम की घाटी और ये पश्चिम का ये हमारा चहबच्चा। अब ये पुखराज की दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। अब ये पूरब, पूरब में भी एक चहबच्चा है। और फिर हमारा ये पुखराज का चबूतरा और ये बंगले का चबूतरा। अब दूसरा नक्शा देखते। इधर से हमारे दक्षिण से, तो ये हमारी, अब वो आपने ड्रॉ वाला नक्शा देखा, अब देखो ये घाटी, ये हमारी पश्चिम की घाटी, यानी कि सीढ़ियां ऊपर चढ़ रही हैं ये। और उधर से उत्तर की घाटी, उत्तर की सीढ़ियां चल रही हैं।
तो दक्षिण की यहाँ एक नहर होती है जो यहाँ अभी दिखाई नहीं गई है इस नक्शे में, तो दक्षिण की नहर और यहाँ एक चहबच्चा भी, तो चारों दिशाओं में ये चहबच्चे आएंगे ये वाले। और पूर्व की दिशा में हमारा ये बंगले का चबूतरा, और उसके बाद आ जाता है बंगले के चबूतरे के पूर्व अर्ध बीज कुंड का चबूतरा, अर्ध बीज कुंड के चबूतरे के पूर्व में ढपो चबूतरा, और ढपो चबूतरे के पूर्व में मूल कुंड। फिर यहाँ से जमुना जी बाहर आ जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। तो ये पूर्व की दिशा, ये पश्चिम और वो उत्तर और ये दक्षिण। अब हम चलते हैं इस गोल चबूतरा, पुखराज का जो ये गोल चबूतरा है, इसकी शोभा को समझते हैं। नक्शा आ गया यहाँ से? हाँ जी। आवाज आ रही? हाँ जी, मतलब चेंज हो गया ना ये वाला? हाँ जी। तो ये अब हम यहाँ देखो, ये दक्षिण की नहर दिख रही है ये वाली, और ये उसका कुंड दिख रहा है ये वाला, दक्षिण की नहर का चहबच्चा। अब यहाँ पे हम महाबन के इधर, यानी कि बन की रौस नीचे है उस पे खड़े हैं, तो अब 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये पुखराजी रौस। अब ये पुखराजी रौस है, ये 400 कोस की है, जो पूरे हमारे घेर के आई है पूरे चबूतरों को, यानी कि पश्चिम की घाटी से लेते हुए इधर मूल कुंड तक, आगे तक ये रौस चलेगी पूरी ऐसे घेर के। जो भी चबूतरा करेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, 400 कोस की कमर भर ऊंची हमारी रौस, यानी पुखराजी रौस। इसको क्या कहते हैं? पुखराजी रौस। पूरा घेर के, जहां ये 2-2 पेड़ दिख रहे हैं, ये 2 पेड़ नजर आ रहे हैं, और जूम करती हूँ, ये वाले, ये पुखराजी रौस। और ये जमुना जी के पास भी थी, जो 500 मंदिर की थी, और ये 2 पेड़ थे, 400 कोस या 500 मंदिर एक ही बात है। तो ये वही वाली रौस है जो चारों तरफ ये घेर के पूरा मूल कुंड के चबूतरे तक, वहां तक जाएगी। अब यहाँ पे हम महाबन पे आके खड़े हुए हैं, लाल चबूतरे से आ रहे हैं, बड़ो बन को पार करा, मधुबन को पार किया, तो यहाँ पे आ गए हम दक्षिण की दिशा में पहुंच गए, यानी कि पुखराज की इधर दक्षिण की नहर के पास यहाँ पहुंच गए। तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे पुखराजी रौस। अब ये हमारा पुखराज का जो ये गोल चबूतरा है, ये कितना आया है? 1000 हांस, और इसकी लंबाई चौड़ाई है 1,33,333 कोस लंबाई चौड़ाई इसकी, इस गोल चबूतरे की। और हांस हमारे आए हैं इसके 1000 हांस। तो यहाँ पे हम कहेंगे एक हांस बराबर 400 कोस, तो उसकी गिर्द कितनी हो गई? 4 लाख कोस की गिर्द हो जाएगी। तो हांस में जो जो चीज याद होती है उतनी करेंगे, जिनको इजीली याद होती है तो बस एक गोल चबूतरा। सबसे पहले 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, पुखराजी रौस पे आ जाएंगे, तो हमें एक भोम भर ऊंचा गोल चबूतरा 1000 हांस का, एक हांस से दूसरे हांस में 500 मंदिर समा जाए इतनी दूरी है। और रंग महल के एक हांस में कितने मंदिर थे? 30 मंदिर। तो इसके हांस में 500 मंदिर होते हैं, मतलब और बड़ा बड़ा हो गया। तो अब समझना क्या है हमने, हांस हांस के मध्य में ये गोल गुर्ज, पहले एक भोम भर ऊंचा चबूतरा। अब सुंदर साथ को तरहटी का दरवाजा समझ नहीं आ रहा था, अभी हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे कि कैसे दरवाजा आया है, कैसे नीचे जाना है। तरहटी का क्या मतलब होता है कि बेसमेंट, मतलब कि हमें नीचे जाना है। ये जो एक चबूतरा बना है ये भोम भर का, इसके एक भोम नीचे जाना है हमने। तरहटी, अंडरग्राउंड, बेसमेंट। हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो जहां पार्किंग वगैरह करते हैं तो वो बेसमेंट में पार्किंग होती है, तो ये बेसमेंट में नीचे जाएंगे तो उसको तरहटी कह देते हैं।
तो तरहटी की इतनी सुंदर शोभा है जिसकी लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस, बहुत बड़ी लंबाई चौड़ाई है पुखराज के गोल चबूतरे की पूरी। अब यहाँ से हांस हांस में ये गोल गुर्ज हमारे, और इस पर, इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ये सीढ़ियां। अभी एक और पिक्चर दिखाएंगे, पहले ये वाली। और गोल गुर्ज के सामने बीच में एक एक दरवाजा भी दिख रहा है, यानी कि इस मोटी दीवार में, एक भोम की जो दीवार है ना, ये चबूतरा पोला है। पोला क्यों बोला है? कि इसके नीचे हमारे बहुत सारी शोभा है, नीचे अंडरग्राउंड। द्वारदास महाराज जी के वृत्त में लिखा है कि ये चबूतरा पोला है, अंदर नीचे जाएंगे तो बहुत शोभा है इसके अंदर। तो अब जाना कैसे है? 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ो, 400 कोस की रोंस को पार करो, फिर ये दरवाजे बने हुए हमारे, यहां से हम नीचे चलेंगे। उसको क्या कहेंगे? पुखराज की तरहटी, बेसमेंट। तो ये हमारी बाहर की शोभा। अब चलते हैं हम अंदर। और इसकी बाहर की शोभा में ये भी राजी महाराज ने कि हर हांस में एक पुखराज के नग में अलग अलग कलर है, मतलब ये एक ही कलर नहीं है, एक एक हांस में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलर आएंगे। बहुत सुंदर शोभा। अभी जो कलर नक्शा उन्होंने बनाने की बहुत कोशिश करी है, जो अभी दिखाया था उसमें बिल्कुल अलग अलग कलर डाले हैं, बिल्कुल उसी हिसाब से उस नक्शे में। अब चलते हैं तरहटी में अंदर। ये शोभा देखेंगे। पहले इधर वाली शोभा देखेंगे कि ये हमारे गुर्जों के ये सीढ़ियां, ये देखो ये ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां, और बीच में दरवाजा, ये दरवाजा नजर आ रहा है। पहले तो इस पिक्चर की आधी पिक्चर में ये दिखाया है कि गुर्जों से सीढ़ियां, गुर्जों पे जाने के लिए ऊपर सीढ़ियां और बीच में एक दरवाजा। अब इस वाली पिक्चर में इधर दिखाया है कि इस गेट से हम सीढ़ियों से अंदर नीचे एक भोम नीचे उतर रहे हैं। ये तरहटी के अंदर चल रहे हैं अब हम। दूसरा नक्शा देखते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है। फाइल्स थोड़ी भारी होती है, खुलने में टाइम लगता है। हाँ, ये नक्शा ठीक है। ये देखो, ये दरवाजे पूरे 1000 दरवाजे, ये सब दिख रहे हैं। 1000 दरवाजों से ये सीढ़ियां पूरी, हमारे हांस कितने हैं? 1000 हांस। तो हर हांस के दरवाजों से ये सीढ़ियां नीचे तरहटी में उतर रही हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? ये सीढ़ियों की रौंस।
यानी कि जिस रॉस पे ये सीढ़ियां उतर रही हैं, क्योंकि ये एक भौम की सीढ़ियां हैं, तो ये रॉस है हमारी। तो ये भी हमारी 400 कोस की। तो 400 कोस की बहुत शोभा आएगी इसमें। 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए ये रॉस, और लंबाई तो पूरी 1000 हाथ में घेर के ये सीढ़ी आई हुई है। अब हमने अंदर चलना है, सीढ़ियों से नीचे उतरे तो जहां भी एक रूल परम धाम के वो बताए थे और व्हाट्सएप भी करा था कि जहां भी जो बगीचे आएंगे तो वो कमर भर सीढ़ी नीचे होंगे, और जहां महल आएंगे वो कमर भर ऊंचे आएंगे। क्योंकि जहां हम भी यहाँ पे भी देखते हैं तो बगीचे होते हैं वो थोड़ा नीचे होते हैं, और कोई बिल्डिंग बनी होती है तो उसके लिए पहले एक चबूतरा बेसमेंट बनाई जाती है, तब उसके ऊपर महल बनते हैं। तो यहां से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये हमारी रॉस, 400 कोस की बगीचे की रॉस, ये वाली। अभी दूसरा भी एक नक्शा देखेंगे, ये हमारी बगीचे की रॉस। उसके बाद ये बगीचे स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसको समझना है कि कैसे 52,000 बगीचे आए। सब सुंदर साथ को ये पता है, ये 1000 हांस, एक हांस में एक बगीचा, उसकी 52 हारें, यानी कि एक गोला, फिर 2 गोला, मतलब फिरावे इसके, एक फिरावा, फिर 2 फिरावा, फिर 3 फिरावा, ऐसे 52 लाइंस घेर के गोले में। और हैं कितने ये? 1000 हांस। तो 52 लाइंस हो जाएंगी तो 52,000 हमारे बगीचे, गार्डन। क्योंकि हांस हमें पता है ये 1000 हांस है, एक हांस में एक बगीचा, उसकी 52 लाइंस होंगी। जैसे ये 2 दिख रही है ना, ऐसी 52 लाइंस। तो टोटल कितने हो गए? 52,000। ये अब विशालता क्यों बताई जा रही है कि तरहटी बहुत बड़ी है ये, इतने सारे बगीचे। अब हम एक बगीचे की शोभा को समझते हैं कि वो बने कैसे हैं, क्या शोभा इसमें आई है, कैसे डिफरेंट है इसमें। एक बगीचे के चारों तरफ 4 नहरें, और कोनों पर 4 चहबच्चे, और बीच में भी छोटे बगीचे आए हैं। कोई गिनती नहीं करनी, बस बगीचा भरा हुआ है फूलों से, पेड़ों से, पूरा बगीचा एक भरा हुआ है। और ये भी 400 कोस का। अब एक ही गिनती चल रही है, इसीलिए वो बता देते हैं कि हमारी रॉस भी 400 कोस की। 3 सीढ़ी उतरोगे तो बगीचे की रॉस भी 400 कोस की, बगीचे की लंबाई चौड़ाई भी 400 कोस की। तो ये तो हम इजी है, याद कर सकते हैं। और हांस कितने हैं? 1000 हांस। तो एक बगीचा 400 कोस का, चारों दिशाओं में नहरें, चहबच्चे, फुलवारियां, अंदर छोटे बगीचे भी हैं। और क्या शोभा है, इसके सेंटर में एक फील पाए आए हैं, जिसको फील पाए का मीनिंग्स होता है, मीनिंग कि हाथी के पैर इतने मोटे मोटे होते हैं ना, उसके जैसे वो एक थंब टाइप्स बने हुए हैं। और ऊपर से जैसे मुख बना होता है, हम किसी पार्क में जाते हैं, कहीं घोड़े का मुख बना होता है, कहीं कौन सा, तो उसके मुख से फुहारा चल रहा होता है, यानी कि पानी की बौछार निकल रही होती है। तो ये ऐसे फील पाए। अब इसकी भौम कितनी आई है इन फील पायों की? 2 भौम। अब 2 भौम कैसे होगी? हम तरहटी में उतरे हैं नीचे एक भौम, अब एक भौम और ऊपर वो भौम भर का ऊंचा चबूतरा उठा था। तो टोटल ये हमारा जो जाएगा 2 भौम, यानी कि छत तक पूरा लग जाएगा ये फील पाए। एक फील पाए की और पिक्चर दिखाती हूँ दूसरे उसमें। इसमें थोड़ा दिख रहा है ये वाले फील पाए, एक एक बगीचे के अंदर। आधी पिक्चर ये नहीं देखना, ये वाली आधी में ये फील पाए, ये लिखा हुआ है ना, ये दोनों फील पाए ऐसे हर एक बगीचे के अंदर। इसमें भी सीढ़ियां ठीक नजर आ रही हैं। ये रॉस, फिर नीचे कमर भर ऊंचे,
फिर ये बगीचे, बगीचे हमारे 400 कोस के, रोस भी 400 कोस की। बगीचे के लिए कमर भर नीचे उतरे तो हमने कितने बगीचे पार करे? ये 52 लाइंस को पार करना है हमने। टोटल हमारे कितने बगीचे हो गए? 52,000। एक सुंदर साथ कह रहे थे थोड़ा सा इंग्लिश में बोलना, भी हिंदी की गिनती नहीं आती है, कई सुंदर साथ को नहीं आती कि हमें 52 और 53 ये हिंदी वाली जो गिनती है वो कभी किसी सुंदर साथ को नहीं भी आती, तो हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के भी बोल दे वर्ड्स। तो ये 52,000 हमारे बगीचे, हर एक बगीचे में एक फील्ड पाए जो 2 भूम तक जाता है ऊपर। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे ही बगीचों को पार करेंगे तो फिर से हमारी बगीचों की रौस आ जाएगी, क्योंकि बगीचे सेंटर में है और फिर ये रौस आती है। फिर 400 कोस की रौस, मतलब बगीचों को चारों तरफ से घेरा हुआ है, मतलब कि रौस ने, बगीचों की रौस चल रही है परिक्रमा। अब हमारे महल स्टार्ट होने हैं तो उसके लिए 3 सीढ़ी ऊपर चलना पड़ेगा। बगीचे नीचे होते हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी महलों की रौस स्टार्ट हो जाएगी। गौर से देखो, ये वाली रौस ये नजर आ रही है। अभी एक और जो ड्रॉ वाला नक्शा है वो भी बताएंगे तो उसमें अच्छे से दिख जाएगा, इसमें थोड़े ये कलर अच्छे से दिख नहीं रहा। तो ये 400 कोस की रौस यानी कि परिक्रमा। उस रौस को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे रंग महल का हमने नवम दसवीं आकाशी जब समझा था, तो बाहर हमारे एक मंदिर की परिक्रमा घूमी थी चारों तरफ। अब ये हमारे महल है तो उसकी परिक्रमा भी ऐसे घूमी है। और ये महल कितने हैं? ये 2 भौम के, ये भी ऊंचे हैं, ये पूरी छत तक लग जाएंगे इनकी छत मतलब। और इस महल के अंदर क्या है? ये हमने रंग महल में देखा था, एक हवेली होती है जो चारों तरफ मंदिरों की हार होती है, उसके अंदर जाते हैं तो एक थंबों की हार, 2 गलियां, बीच में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब, बस ऐसे महल बने हुए हैं ये, यानी कि रूम्स बने हुए हैं। जब यहाँ पे आते हैं हम राजी के साथ झीलना करते हैं तो श्रृंगार करने के ये हमारे, किरण दीदी सही है, यही श्रृंगार करते हैं इन महलों में। कुछ भी कर सकते हैं, हाँ जी, श्रृंगार कर सकते हैं। श्रृंगार करने के यहाँ मतलब महल बने हुए हैं हमारे। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे झीलना करके आराम से अपने रूम्स में बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये रूम्स बने हुए हैं, गार्डन में खेलें, पूरा एक नई दुनिया ही अंदर नीचे बनी हुई है तरहटी में, बहुत सुंदर शोभा। अब दोबारा से देखते हैं, हर चीज को बारी बारी करेंगे। अब देखो वहां से सीढ़ियों से नीचे उतरे तो सीढ़ियों की रौस, फिर कमर भर नीचे उतरेंगे तो बगीचे की रौस स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हमारे बगीचे यानी कि 52 लाइंस और 1000 हांस में, एक हांस में एक बगीचा, तो 52,000 टोटल बगीचे। एक बगीचे की शोभा देखेंगे तो ये देखो चारों तरफ नहर, और फिर चारों कोने पे हमारे 6 बच्चे, और फुआरे इसकी 5, एक तो बीच में ही गिरता है उसका फुआरा, और इधर चारों कोनों पे उसकी ये दिख रही है, कमानीदार। हाँ कमानीदार फुआरे इस तरह से। और एक एक बीच में हमारा फील्ड पाइप जो 2 भौम तक जाता है। और फील्ड पाइप का मीनिंग अभी बताया है कि हाथी के पैर जैसे मोटे मोटे थंब हैं, और इसमें आगे मुख, कोई घोड़े का मुख, अलग अलग जानवरों के मुख बने हुए हैं, उससे पानी की धाराएं बहती हैं। अब इनको पार करेंगे तो फिर से बगीचों की, बगीचे की शुरुआत में रोस है तो बगीचे खत्म होंगे तो भी रोस आएगी 400 कोस की। अब महलों पे चढ़ना है तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, फिर महलों की रोस आ जाएगी। फिर महलों के अंदर से निकलो, चाहे बाहर से परिक्रमा करके निकल जाओ, तो महल के अंदर से भी जा सकते हैं और इधर से बाहर भी आ सकते हैं। अंदर से जाएंगे तो फिर से महलों की रोस नजर आएगी। महलों की रोस को पार करके फिर हम पहुंचेंगे दूसरी जगह। अब मैं दूसरा नक्शा देखती हूँ, उसमें और क्लियर है।
आशु सही से नक्शा दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना? मेरा एरो भी सही चलना चाहिए। दिख रहा है दीदी। हाँ जी, ठीक है बिल्कुल। ये महल। अब हम ये देखो महलों की रौस, ये ऐसे लग रहा है कि ऊपर से पिक्चर दिखा रहे हैं, ये बीच में महलों की रौस। अब इनसे नीचे उतरेंगे, क्योंकि महल के बाद अब हमारा ये सेंटर में जल स्टार्ट हो रहा है। तो हम बीच में से यदि चलते हैं तो जल के साथ जल रौस, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो ये हमारी पाल आ जाती है। जहां भी जल होता है, हमने जमुना जी का समझा था ना, जमुना जी चल रही थी, उसके साथ लगता जल रौस, ये 250 कोस की है। और उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, जो हरे रंग की दिख रही है इसको पाल बोलते हैं, ये भी 400 कोस की है पूरी। सिर्फ एक ये जल रौस है, ये छोटी है, बाकी सब 400 कोस के महल, 400 कोस के बगीचे, 400 कोस की ये रौसें, सब टोटल 400 कोस के हैं सब। और बीच में सेंटर में हमारे खजाने का ताल। अब यहीं से सारी 4 नहरें निकलती हैं, ये 4 नहरें। और ऊपर जो 4 चहबच्चे बताए थे, वही पानी ऊपर कुंड पे आता है 4 चहबच्चों पे, यही नहरों से, यही नहरें। पुखराज की तरहटी में 4 नहरें, खजाने के ताल में से चारों दिशा में। अब सेंटर में क्या है? 5 पेड़। पेड़ यानी ये महल ही बने हुए हैं, इनको पेड़ कह देते हैं। ये महल बने हुए हैं पूरे, 4 दिशा के और एक मध्य का, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और एक मध्य वाला। अब मध्य वाले पेड़ की क्या खासियत है? इसमें पानी का स्तून जाता है, पूरी 2000 भूम तक ये पानी का भरा हुआ पाइप जाएगा बीच में से। तो ये हमारी तरहटी की शोभा। बाहर से फिर से करते, अब बिल्कुल बाहर से स्टार्ट करेंगे कि बाहर से हम कैसे अंदर आए। ये हमारी दक्षिण की नहर, यहाँ माँ बन में खड़े हैं, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े, पुखराजी रौस पे आ गए। अब हमारा ये पुखराज का गोल चबूतरा, भोम भर का ऊंचा, सबसे पहले ये भोम भर का ऊंचा एक चबूतरा। इस चबूतरे में हर हांस के मध्य में ये गोल गुर्ज आए हैं, गोल गुर्ज से दोनों दिशाओं में सीढ़ियां इस चबूतरे के ऊपर चढ़ने के लिए। और दोनों गुर्ज के बीच में एक दरवाजा है, जो कहाँ जाता है? तरहटी के अंदर, जिसकी शोभा एक ऐसे भी देखें। ये हमारे सीढ़ियां ऊपर चढ़ने के लिए, और एक बीच में दरवाजा जो तरहटी के अंदर नीचे जाता है, एक भोम नीचे। इस दरवाजे से तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं, एक भोम नीचे। और ये हमारा गुर्ज, गुर्ज के चारों ये कोनों पे ये हमारे कठेड़ा, सुंदर कठेड़ा भी शोभा ले रहा है। अब चलते हैं फिर से नीचे। अब 1000 हमारे दरवाजे, यहाँ से नीचे उतर गए, 400 कोस की रौस, कमर भर नीचे उतरे तो बगीचों की रौस 400 कोस की। फिर बगीचों की 52 हारों को पार करेंगे हम, एक बगीचे की शोभा को देखेंगे तो चारों दिशाओं में चहबच्चे, नहरें, फुआरे सब हैं। और बीच में एक फील पाए जो पूरे 2 भोम ऊपर जाता है। तो ये पूरी 52 हारों को पार किया, 52 लाइंस को पार किया, टोटल हमारे बगीचे 52,000। फिर बगीचों को हमने पार करके फिर से हमारी रौस 400 कोस। कोस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सोनू है मेरे साथ, क्या बोलते हैं? माइल्स। माइल्स, हाँ ठीक है, 400 माइल्स ये हमारी इतनी रास्ता है ये वाला बगीचों के बाद। फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो फिर से 400 माइल्स की हमारा फिर से रौस आएगी। फिर उसके बाद महल स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी 53 लाइंस। ये तो हमने 52 लाइंस है ना,
तो इन महलों की कितनी होगी? 53 लाइंस। अब कोई सुंदर साथ गिनती में जाएंगे तो ये वो पढ़ेंगे कि कुछ महल कम हो गए। वो क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये नहरें बीच में आ जाती हैं। लेकिन हमें अभी मोटी मोटी चीज याद करनी है, समझना है उस बात को। एक बारी नक्शा समझ के हम घर में जवाहरदास महाराज जी की कह लो, धाम सुषमा कह लो, सब पढ़ेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा अपने घर में समझ आने लग जाता है कि क्यों कम हुए हैं। क्योंकि नहरों ने भी ये जगह ले ली है तो कुछ कम हो जाते हैं। अब वो कितने हुए हैं उसमें नहीं पढ़ना हमने। ये 53 लाइंस हमारे महलों की। फिर उसके बाद महलों की रौस आएगी, फिर से घेर के परिक्रमा। इन महलों के अंदर वैसे ही जैसे चौरस हवेली में एक मंदिरों की हार, फिर एक थंबों की हार, बीच में एक सुंदर चबूतरा, चबूतरे पे थंब, बस ये शोभा कि हम यहाँ पे बैठते हैं राज्य महाराज के साथ आके पूरा यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर नीचे उतरेंगे हम कमर भर नीचे। तो इसको ये ग्रीन वाली जो है इसको हम पाल कहते हैं, जो जमुना जी के पास भी चलती है। वो ऊपर होती है ना, जल से, जल के साथ लगती जल रौस। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो पाल। तो ये भी 400 कोस की, सेम सारी गिनती बिल्कुल सेम है। अब अंदर चल रहे हैं हम, तो ये हमारी जल रौस और बीच में ये खजाने का ताल। इससे चारों दिशाओं में 4 नहरें निकली हैं, जो कि इन नहरों के द्वारा ही मधुबन, बड़ोबन, सब जगह पानी बाहर उन 6 बच्चों से अंडरग्राउंड सब जगह पानी जाता है यहाँ से। और बीच में ये 5 पेड़ 2 भौम ऊंचे। अब ये कितने बड़े हैं ये सब अपने घर में सब पढ़ेंगे कि 900 कोस का है महल, ये कितने का महल है, इसके अंदर क्या है ये चौरस हवेली की तरह ही, जैसे हमारे रूम्स होते हैं उस तरह की। और ये लंबाई चौड़ाई सब कर सकते हैं घर में। जब एक बार आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो हम उस चीज की गहराई में डूबने के लिए घर में उसको पढ़ सकते हैं। और ये वाला जो सेंटर वाला पेड़ है इसमें से पानी का स्तून जाता है बीच में। ये पूरा 2000 भौम ऊपर तक जाएगा। अब एक नक्शा और देखते हैं, उससे और अच्छा समझ आ जाएगा। ये जवाहरदास महाराज जी का, ये देखो ये बगीचा बना हुआ है, ये बगीचे हैं, ये महल है, और ये 4 नहरें नजर आ रही हैं। ये तो बगीचों के आसपास देखो पूरी रौस नजर आ रही है, बीच में बगीचा है। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो महलों की रौस नजर आ रही है, ये वाली बीच में महल है, चारों तरफ परिक्रमा। 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो ये हरे रंग की ये पाल है, नीचे उतरेंगे तो ये जल रौस। और ये वाली सीढ़ियां जो दिख रही हैं, ये जो ये बनी हुई है लाइंस, इस जल के अंदर भी एक जल का चबूतरा होता है, यानी हम पैर नीचे लटका के उस चबूतरे पे बैठ सकते हैं। पूरा एक चबूतरा पानी के अंदर भी, यहाँ एक चबूतरा होता है जो अंदर की साइड। इस तरह से ये अब बगीचा इस तरह से, एक बगीचे की शोभा बता दी कि चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में एक बगीचे की शोभा, जैसे अभी अपने समझी थी। चारों कोने पे 6 बच्चे आ जाएंगे और बीच में बगीचे उतरेंगे तो वहां छोटे भी बगीचे हैं। तो जो ये सेंटर में गोला दिख रहा है ये फील पाए, हर एक बगीचे में एक फील पाए। तो ये कितने हैं? एक बगीचे ऐसे 52,000 बगीचे। और फील पाए कितने? एक एक बीच में है तो 52,000 फील पाए भी। ऐसे ही ये महल बने हुए, जो महलों की शोभा जैसे अभी बताई थी कि एक मंदिरों की हार, एक थंबों की हार, और बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब। ये ऐसे महल बने कि जल में झीलना करके हम अपने इन रूम्स में आराम के बैठ सकते हैं तरहटी में जब आते हैं तो ये शोभा। और बीच में ये और अच्छे से दिख रही है रौस हमारी, ये 5 पेड़, खजाने का ताल, ये रौस। 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे, ये हरे रंग की पाल, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये जल की रौस। और 4 नहरें चारों दिशाओं में चल रही हैं, और ये 5 पेड़। अब ये ऊपर से देखो, एक एक चीज को अच्छे से
कितनी बार रिवाइज, अब किसी का भी कोई क्वेश्चन होएगा मुझे कल व्हाट्सएप जरूर करेंगे कि तरहटी में क्या समझ नहीं आया, कि हम तरहटी में कैसे घुसे, बाहर से हम आएंगे बड़ो वन को पार करके, मधुबन को पार करके, महाबन पे हम खड़े हैं, तो वो जमीन मतलब वन की जमीन है, तो हमें पुखराजी रोस पे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, तो वो कितने मंदिर की है, 400 कोस कह लो या 500 मंदिर कह लो, उसको पार करेंगे तो एक भोम भर का ऊंचा चबूतरा। ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा, यहां से हम पार कर लिए, चबूतरा दिख रहा है, फिर हमारे हर हाथ में गोल गुर्ज नजर आ रहे हैं, गुर्जों से सीढ़ियां नजर आ रही हैं, और ये 1000 हांस का इसकी लंबाई चौड़ाई है, 1,33,333 कोस। सोनू इसको इंग्लिश में बताओ, एक बार ये भी बताओ कितनी होती है, 1,33,333। यस, ये पूरी लेंथ एंड विड्थ इस गोल चबूतरे की। ठीक है, अब हमें तरहटी ये समझ आ गई बाहर, अब हम तरहटी से वापस से बाहर निकलो, उसी रास्ते से यहां से वापस से बाहर आ जाओ। जैसे हमने यहाँ की शोभा, ये 2 नक्शे इसलिए दिखाए हैं कि अंदर से अब हमने फिर से बाहर आना है, बाहर आना है, यहां से बाहर निकलोगे। अब हमें यहाँ खड़े हैं तो हमें भोमभर का ऊंचा चबूतरा नजर आ रहा है। अब तरहटी कितने भोम गहरी हो गई, 1 भोम तो ये चबूतरा है ना, 1 भोम नीचे, कितनी गहरी हो गई तरहटी, 2 भोम गहरी, 1 भोम भर का ये चबूतरा, क्योंकि इस छत तक लगेंगे ये फील पाए, और महल भी इस छत तक आएंगे, तो 2 भोम के महल हैं, 2 भोम के फील पाए हैं, एक जमीन में गहरी, एक ये भोम भर का ऊंचा चबूतरा, तो टोटल 2 भोम के हो गई। हमारी ये पुखराज की तरहटी 2 भोम गहरी, 4 लाख कोस की इसकी गिर्द। गिर्द का क्या कहते हैं सोनू, उसको गिर्द को क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। यस, मतलब कि उसका फैलाव कितना है गोलाई में, इतना फैला हुआ है ये गोल चबूतरा। अब चढ़ना है हमें इसके ऊपर, अब चढ़ना है, बाहर आ गए हम सब मिलके, तरहटी से बाहर आ गए सब सुंदर साथ, यहाँ तरहटी की सैर करके, ये तरहटी है, यहां से सैर कर ली हमने, अब बाहर आ गए। बाहर आएंगे तो अब हमें इस चबूतरे पे चढ़ना है, तो सुंदर साथ के लिए सीढ़ियां, ये सब एक्सीलेटर लगे हुए हैं, एक कदम रखेंगे तो सब ऊपर चढ़ेंगे, सब चेतन है सीढ़ियां, तो यहां से ऊपर चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ जाएंगे। इस चबूतरे पे आ गए, अब इस चबूतरे पे क्या देखा हमने, टाइम है ना, हाँ, इस चबूतरे पर देखा कि हमारी ये जो पूरी छत पड़ी है, ये कितनी छत है, 1,33,333, इतनी ये पूरी छत पड़ गई, 1,33,333 कोस की ये पूरी छत पड़ गई, जितनी नीचे थी उतनी ऊपर छत पड़ गई। अब इस छत पे हम खड़े हैं, तो फिर क्या देखा हमने, एक भोम भर का चौरस चबूतरा और उठा, 1 भोम ऊंचा चौरस चबूतरा, यानी कि इसका 1/3 कर लो। अब सब कैलकुलेटर करके अपने घर में कर सकते हैं, एक गिनती हमने बता दी, उसका 1/3 कर लेना, उतना चबूतरा ये 1/3, और चारों दिशाओं से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से उतनी सीढ़ियां। अब वो कितनी है कोई बात नहीं, चरण रखेंगे अपने, एक्सीलेटर लगेगा, ऊपर पहुंच जाएंगे हम। अब इस चौरस चबूतरे से वो जो 5 पेड़ ये दिख रहे हैं, ये वाले इधर इधर की साइड मेरा एरो है, यहाँ जो खजाने के ताल में 5 पेड़ आए थे, एक सेंटर में और 4 दिशाओं के, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और एक मध्य वाला पेड़, अब ये इस चौरस चबूतरे के बीच में से प्रकट होंगे, यहां से इसके बीच में से निकलेंगे ये पेड़, पेड़ कह लो, महल कह लो, हमारे महल नीचे से बन के
तो ये महल कितने भौम के नीचे से निकल आए? 3 भौम, क्योंकि ये 1 भौम और चबूतरा उठाए। तो ये पूरे ये वाले 5 पेड़ नीचे से चलेंगे, 2 भौम की तो ये हमारी तरहटी हो गई, तो 1 भौम और चबूतरा ऊपर आया है, तो 3 भौम में से निकल के यहाँ पे जाहिर हो गए, यानी कि दिखने लगे हमें वो पेड़ बाहर निकलते हुए। अब बाहर आएंगे तो अब इनकी शोभा को समझते हैं कि कैसे 5 पेड़ जो ये बाहर आए तो क्या बना। सबसे पहले अब जैसे ये बाहर आएंगे तो 5 भौम तक सीधे अपनी जगह पे चलते जाएंगे। बीच वाला 5 भौम तक चल रहा है, दिशाओं वाले यानी कि पूरब वाला अपनी जगह तक 5 भौम सीधे चल रहे हैं, एकदम अपनी जगह पे 5 भौम तक सीधे चल रहे हैं। 5 भौम तक महल पड़ते जाएंगे। 1 भौम ये दिख रही है, गौर से देखो, ये 1 भौम, ये 2 भौम, 3 भौम, 4 भौम और ये 5 भौम। 5 भौम तक सीधे पे ऐसे महल 5 भौम तक सीधे चलेंगे। हमने अब यहाँ पुखराज को समझने के लिए सबसे पहले सब पॉइंट नोट करेंगे कि हमने पहले गोल चबूतरा देखा, उसकी तरहटी देखी और 5 भौम छठी चांदनी की शोभा देखी। इस गोल चबूतरे की अब इसके जो पार्ट्स थे, एक सेकेंड दूसरा नक्शा दिखाते। ये शोभा देखी हमने, ये देखो ये गोल चबूतरा, उस पे चौरस चबूतरा, ये 5 पेड़ 5 भौम तक सीधे जा रहे हैं, यहां तक की शोभा को समझा। अब हमें हर चबूतरे की, यहां से बंगले की और ये हमारी पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी, सबकी शोभा 5 भौम छठी चांदनी तक अलग अलग समझनी है। उसके बाद छज्जे बढ़ते हैं, कैसी शोभा बढ़ती है, तो वो अलग अलग शोभा, लेकिन हमारी 5 भौम छठी चांदनी तक सारी शोभा पहले इस गोल की समझेंगी। अब हम समझेंगे इस पश्चिम की घाटी की शोभा कैसे आई है। ये इसकी हमने समझी कि हमारा 1000 हांस का चबूतरा, उसका 1/3 का ये चौरस चबूतरा और ये 5 पेड़ तरहटी के नीचे से आ रहे हैं जो 5 भौम तक सीधे गए। तरहटी की शोभा हमने 2-3 बार रिवाइज कर ली है, ये वाली बात इसलिए दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि गोल चबूतरा, गोल चबूतरे के ऊपर 1/3 उसका चौरस चबूतरा और चौरस चबूतरे से ये 5 पेड़ खजाने के ताल से निकल के आ रहे हैं। तो हमारी तरहटी 2 भौम गहरी, लेकिन जो ये पेड़ निकलेंगे ये 3 भौम, क्योंकि 2 भौम की यहाँ से गहरी हो गई तरहटी और 1 भौम का ये चौरस चबूतरा हो गया, इसमें से ये 5 पेड़ निकले। अब हमने समझना है इधर पश्चिम की घाटी, एक को समझ लेंगे तो उत्तर की घाटी भी समझ आ जाएगी। मीनू इसके 12 जो 6 महल है वो भी बता दे यहीं पर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये रह गए, हाँ जी ये भी करते हैं। ये पिक्चर ठीक है दीदी कि कुछ और दूसरी डालें? ठीक दिख रहा है इसमें? नहीं नहीं ठीक है, चले। हाँ ये देखो, ये हमारे 5 भौम के ये पेड़, अब ये बिल्कुल एक तो सेंटर वाला और चारों दिशाओं के ये पेड़ निकले हैं। अब इस चौरस चबूतरे पर और क्या शोभा आई है इस चौरस चबूतरे की, इस पेड़ के दाएं बाएं, यानी कि ये पेड़ है सेंटर में। एक बार दूसरे नक्शे से बताते हैं।
अब हमें ये सिर्फ ये जगह दिखाने के लिए नक्शा वही वाला दिखाऊंगी जो चीज समझनी है, क्योंकि ये महल यहाँ बने नहीं हुए। जैसे ये पेड़ है, ये दिशाओं का, ये पूर्व वाला पेड़, उधर पश्चिम, उत्तर, और ये दक्षिण, और एक सेंटर वाला। अब शोभा हमें क्या समझनी है, ये पेड़ है बिल्कुल सेंटर में, ये चौरस चबूतरा है ये वाला, तो बिल्कुल बीच में ये पेड़ आया है। इधर की दिशा में भी ये सेंटर में आया है पेड़, और उत्तर की दिशा के भी बिल्कुल चबूतरे के सेंटर में आया है, तो पश्चिम में भी चबूतरे के सेंटर में आया। तो इस वाली जगह पर क्या शोभा आई, मेरा एरो दिख रहा है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक भी इस चबूतरे पर महल आएंगे। वो वहां दिखाऊंगी उस वाली पिक्चर में। इस पेड़ के ये चारों, इस कोने तक, इस कोने से यहां तक, यहाँ पे महल बनेंगे, दो दो भौम के ऊंचे, 6 महल। यानी कि इस कोने से यहां तक 6 महल, इस कोने से यहां तक 6 महल। कोने वाला जो महल होगा वो इस वाली जगह में भी काउंट होएगा। यहां से लेकर यहां तक 6 महल, और यहां से लेकर यहां तक 6 महल, फिर ये 6 महल। ऐसे ही चारों तरफ, ये बीच में है ना पेड़, इधर भी 6 महल। तो पूरा महल से हम समझने को ऐसे समझ सकते हैं कि पूरा चौरस चबूतरे पे किनार पर 2 भौम ऊंचे महल आए हैं। नहीं गिनती समझ में आती तो ऐसे करना है कि किनार पर पूरे 2 भौम ऊंचे महल दिख रहे हैं। अब नक्शा देखते हैं, ये आपको पता लग गया कि कहाँ की बात हो रही है। ये देखो, ये बीच में पेड़ नजर आ रहा है। अब यहां से लेकर इस कोने तक 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 महल, और ये हैं 2 भौम के ऊंचे। चौरस चबूतरे पर पेड़ के जो हमारे उठे हैं नीचे तरहटी के, उसके दाएं उधर और ये बाएं 6 महल आएंगे। यानी कि पूरा चौरस चबूतरा इस महल से घिरा हुआ है। बिल्कुल जितने पेड़ का साइज है उतना ही महल बनेगा। थोड़ी अब ये दूरियां सब पढ़ेंगे, कितनी कितनी दूरी पे क्या आए हैं, बस हमें इतना देखना है कि एक पेड़ के इधर से 6 महल। अब इधर वाला भी इस गिनती में भी आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि ये कोने वाला जो महल है उसको इस वाली गिनती में भी गिन लिया और इधर भी गिन लिया, कंबाइंड हो जाता है ये दोनों का बीच में। तो 6 महल इस चौरस चबूतरे पर ये भी आए हैं। तो हमने क्या शोभा समझी, गोल चबूतरा समझा, उसका 1/3 चौरस चबूतरा, और उसके बीच में से 5 पेड़ निकले हैं जो 5 भौम छठी चांदनी तक बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। और क्या शोभा है चौरस चबूतरे पर, ये 5 5, ये 6 महल, 6 महल इस पेड़ के दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में, और कहने को हम कह सकते हैं घेर के महल की हार आई है पूरी एक। और इनकी भौम कितनी गई है, 2 भौम के ऊंचे गए हैं। तो ये शोभा। अब हमने क्या समझा, ये देखो, ये अब पेड़ यहाँ पे अच्छे से दिख रहे हैं। देखो ये हमारा पूरा चौरस चबूतरा दिख रहा है, सेंटर में हमारे पेड़ उठेंगे, ये वाले बीच में सेंटर, सेंटर वाला ये, और दिशा के पेड़। दिशा से मतलब होता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक मध्य वाला। जो ये मध्य वाला है इसका पूरा पानी का स्तून, ये 2000 भौम यहाँ तक पानी का स्तून जाता है। पूरा पानी का पाइप मोटा बीच में से इस वाले पेड़ में से पानी का ऊपर तक जाएगा, और यहाँ पे महल है पूरे। अब इनको हम बाद में समझेंगे। हर चीज की हमने 5 भौम छठी चांदनी की, यानी बंगलों की भी 5 भौम छठी चांदनी पे क्या शोभा आई है, और ये पश्चिम की घाटी की 5 भौम तक क्या शोभा रहेगी वो समझेंगे। तो अभी हम करते हैं पश्चिम की घाटी, ये वाली, इसको हम समझ लेंगे तो उत्तर की घाटी भी सेम है।
अब सब सुंदर साथ को ये पता है कि ये चहबच्चे चारों दिशा में आए हैं। दक्षिण का चहबच्चा भी था, ये पश्चिम का, ये उत्तर का, और इन दोनों के बीच में भी नहीं दिख रहा क्योंकि ऐसी पिक्चर है, बीच में भी एक चहबच्चा है। बंगले और पुखराज के बीच में एक चहबच्चा। अब ये गोल चबूतरा, ये चौरस चबूतरा, तो ये लंबा चबूतरा, क्योंकि इस पे सीढ़ियां बननी है। अब इसके लिए हमने इसका देखना है कि ये 4 लाख कोस का लंबा एक चबूतरा, भौम भर ऊंचा एक 4 लाख कोस का लंबा चबूतरा उठेगा और 400 कोस का चौड़ा। दोबारा से करते हैं। ये पुखराज की पश्चिम की दिशा में जिस हिसाब से ये गोल चबूतरा भौम भर का उठा था, जमीन से हम चले, अब मान लो यह महाबन है, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े थे तो पुखराजी रौंस, और वो रौंस ये पूरा इसको भी घेरा हुआ है, यहां से पूरा इन चबूतरों को घेर के ये रौंस भी साथ साथ पुखराजी रौंस चलेगी 400 कोस की, पूरी मूल कुंड तक। तो सबसे पहले हम 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमारे को क्या दिखेगी? पुखराजी रौंस। और फिर 4 लाख कोस का लंबा ये चबूतरा, पश्चिम की घाटी का चबूतरा, और चौड़ाई कितनी है? 400 कोस की। ये पूरा एक चबूतरा, जैसे हमने इसको समझा था गोल चबूतरा, ये हमारा, इसकी लंबाई चौड़ाई थी 1,33,333 कोस की लंबाई चौड़ी, और इसकी लंबाई कितनी गई हमारी? ये लंबाई में 4 लाख कोस का लंबा और हाँ, और 400 कोस का चौड़ा। इसकी लंबाई चौड़ाई अभी बताई, इसकी हम इतना जरूर करेंगे कि हमें पता लगे इतनी दूर से सीढ़ियां चढ़नी है, बड़े बड़े जानवर, पूरी 1000 भौम तक ये सीढ़ियां आएंगी, इतनी विशालता, और 400 कोस का चौड़ा। पांच मिनट है दीदी, इसके आगे चलाएं कि इसी को रिवाइज करें? एक बार वो पिक्चर दिखा देती हूँ। अंदर की नहर की शोभा बता सकती है? तरहटी की, ठीक है। सिंपल है। हाँ जी, ठीक है। एक बार बाहर से दिखा दो। ये देखो सुंदर साज जी, ये चबूतरा हमारा, ये पुखराजी रौंस नजर आ रही है, ये वाली जो पहले एक चबूतरा, इस चीज को अभी नहीं समझना, हमने तरहटी में चलना है। ये बनेगी सीढ़ियां, ये दिख रही हैं आपको, ये सीढ़ियां, बड़ी बड़ी सीढ़ियां जो पूरी 1000 भौम तक जा रही हैं। सबसे पहले हम पश्चिम की घाटी की तरहटी को समझेंगे, जैसे हमने गोल चबूतरे की तरहटी को समझा था, शोभा वैसे ही। कितना है? 4 लाख, कितना इसके 1000 हांस हो जाते हैं ना इसके भी दीदी? हाँ जी, हम 1000 हांस लंबाई में, 1000 हांस, तो हांस हांस के मध्य में वैसे ही गोल गुर्ज और वैसे ही सीढ़ियां इस भौम भर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ने के लिए, और पूरा इन दोनों के बीच में तरहटी में जाने के लिए सीढ़ियां सेम वैसे ही जैसे गोल चबूतरे में थी। तो ये हमारा लंबा चबूतरा है, हमारा 4 लाख कोस का, जिसको हम 1000 हांस भी कह सकते हैं। जैसे वो था गोल चबूतरा, उसकी गिर्द थी 4 लाख कोस की, और लेकिन हांस थे 1000 हांस। तो इसको भी हम वैसे ही याद कर सकते हैं कि 1000 हांस का ये लंबा पश्चिम की घाटी का एक चबूतरा भौम भर का उठा, ये वाला। तो सबसे पहले ये देखो 2 पेड़ नजर आ रहे हैं, नीचे ये सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं। ये हम ये महावन पे खड़े हैं, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो हमें ये तरहटी का दरवाजा, सीढ़ियां नीचे जाने के लिए नजर आ रही हैं।
ये तरहटी में जाने के लिए। तो ये भी भौम भर का ऊंचा चबूतरा उठेगा। जैसे वो गोल उठा था तो ये लंबा चबूतरा उठेगा, पूरी लंबाई में एक भौम भर का ऊंचा चबूतरा, और हांस हांस के मध्य में ये गोल गुर्ज, और दो गुर्जों के बीच में तरहटी में जाने के लिए दरवाजा पश्चिम की घाटी का। अब इसके दरवाजे कितने हो जाएंगे? 1000। 1000 ही दरवाजे होंगे। 1000। 1000 दरवाजे। ये देखो, ये सीढ़ियां नीचे तरहटी में हम उतर आए। ये पश्चिम की घाटी की तरहटी। अब उसके नीचे क्या है हमारी? 400 कोस का बाहर चबूतरा था ना, तो 200 में तो नहर आ गई। ये बड़ी नहर पूरी नीचे चल रही है 200 कोस में, 200 माइल्स में ये हमारी नहर। ऊपर कितना था? 400 कोस का चबूतरा, ऊपर भौम भर का ऊंचा। अब 200 में नहर आ जाएगी, बाकी 50 में हमारी जल रोंस और 50 में पाल। अब पाल है तो 3 सीढ़ी ऊपर, सीढ़ियों की रोंस कह लो उसको। जैसे सीढ़ियों से यहाँ नीचे उतरे तो ये रोंस स्टार्ट हो जाती है, और फिर नीचे उतरेंगे तो ये हमारी जल की रोंस 50-50 की। नीचे बस इसमें यही है कि 200 में नहर है और बाकी सीढ़ियां नीचे उतरी हैं, और कोई शोभा नहीं है पश्चिम की घाटी में। बाहर हमारा भूम भर का ऊंचा चबूतरा 400 कोस का चौड़ा, और लंबाई कितनी है उसकी? 4 लाख कोस लंबा, या 1000 हांस का लंबा। तो हांस हांस में ये देखो सीढ़ियां, ये सब नीचे उतरी है, नीचे तरहटी में जाने के लिए। अब नीचे आएंगे तो हमें क्या दिखेगा? एक बड़ी नहर नजर आ रही है, 200 कोस चौड़ी नहर, और लंबी तो 1000 हांस की कह लो, या 4 लाख कोस लंबी नहर, जितनी की हमारी सीढ़ियां वैसे हैं। तो ये अंदर की शोभा। बाहर की शोभा ऐसी आएगी, दिखा रही हूँ। दोबारा करेंगे कल, कोई सुंदर साथ घबराएगा नहीं कि एक बारी में ये सब समझा दिया। हम हर चीज को दोबारा रिपीट करेंगे। देखो टाइम है 2 मिनट, हाँ अभी सिर्फ 2 मिनट। 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, या हम समझो महाबन के पास खड़े हैं, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो पुखराजी रोंस, वैसे ही ये पुखराजी रोंस आएगी, क्योंकि ये पूरी स्टार्टिंग में ही बताया है कि ये रोंस पूरी मूल कुंड तक चलनी है। 2 पेड़ किनार पर, इस किनार पर और उस किनार पर, और हांस हांस के मध्य में ये गोल गुर्ज और भौम भर का ऊंचा चबूतरा, ये वाला इसको कहते हैं घाटी का चबूतरा। और वो क्या था? पुखराज का चबूतरा। गोल चबूतरा पुखराज का एक भौम उठा था, तो घाटी का लंबा चबूतरा 1000 हांस का, एक भौम का, और हर हांस के मध्य में ये गोल गुर्ज भौम भर ऊंचे सीढ़ियां ऊपर से चढ़ने के लिए यहाँ पे। अब दोनों के मध्य में दरवाजा तरहटी में नीचे जाने के लिए। बस तरहटी में जाएंगे तो हमें नहर दिखेगी, सीढ़ियों की रोंस और जल रोंस, और बीच में 200 कोस में नहर। अब ये पूरी इसकी चौड़ाई 400 कोस की है, यानी एक किनार से दूसरे किनार तक 400 कोस, और बीच में 200 कोस की नहर तरहटी में। तो ये शोभा। एक बारी बस ये नक्शा देख लो, फिर थोड़ा सा कल के लिए वो बन जाता है। अब हमने देखो ये समझा, ये चबूतरा, ये वाला चबूतरा उठाया था भौमभर का, लंबा 4 लाख कोस का कह लो, 1000 हांस का कह लो, और इसकी चौड़ाई 400 कोस की। और ये गोल चबूतरा हमने समझा था, ये वाला, ये भी भौमभर। सब भौमभर ऊंचे चबूतरे उठने हैं, पुखराजी रोज सब पर आनी है, जमीन से 3 सीढ़ी सब पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एक जैसी शोभा, मतलब कुछ एक बारी हम समझ लेंगे तो हमें लगेगा यहाँ खड़े हैं तो 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के पुखराजी रोज, वो भी 400 कोस की, वो पार करेंगे तो हमें ये घाटी का चबूतरा हमारा लंबा, और पुखराज का गोल। अब बंगले के ये सब चबूतरे चौरस आएंगे। ठीक है, टाइम पूरा होता है।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।